हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू द कोर्स स्टेप बाय स्टेप चैनल। माय नेम इज़ अनिल सिद्धू और ये लारावेल का एक कंप्लीट कोर्स है, इसके लेटेस्ट वर्जन लारावेल 13 के साथ। यहाँ पे हम लोग लारावेल के सारे टॉपिक्स तो कवर करेंगे ही करेंगे, उनके साथ साथ आपको एक प्रोजेक्ट भी देखने को मिलेगा। सो काफ़ी डिटेल में डिस्कस करेंगे लारावेल क्या है, इसको क्यों यूज़ करते हैं, सब कुछ मैं आपको बताऊंगा। बट पहला क्वेश्चन आता है कि आपको ये वाला कोर्स क्यों ज्वाइन करना चाहिए। इंटरनेट के ऊपर, यूट्यूब के ऊपर और भी बहुत सारे कोर्सेज हैं, इवन फ्री वाले भी, पेड वाले भी, डॉक्यूमेंटेशन भी है। और आजकल तो आप लोग एआई टूल्स का यूज़ भी कर सकते हो लारावेल वगैरह को सीखने के लिए। तो ये वाला कोर्स आपको क्यों ज्वाइन करना चाहिए। देखो, यहाँ पे हम लोग लारावेल के सारे टॉपिक्स कवर करने वाले हैं। एआई फीचर भी यहाँ पे कवर करेंगे। अभी एआई फीचर क्या है। जैसा मैंने आपको बताया था कि इस कोर्स के अंदर हम लोग लारावेल के लेटेस्ट वर्जन लारावेल 13 का यूज़ करने वाले हैं। तो लारावेल 13 के अंदर एआई के कुछ न्यू फीचर्स आए हैं, जिसको हम लोग एआई एसडीके कहते हैं, जो कि आपको जनरेटिव एआई में काफ़ी हेल्प करने वाले हैं। वो सारे की सारी चीज़ें भी हम लोग यहाँ पे कवर करने वाले हैं। हर एक टॉपिक के साथ आपको इंटरव्यू क्वेश्चन भी देखने को मिलेंगे। और जो भी हम लोग यहाँ पे कोड करेंगे ना, बहुत ही सिंपल एग्जांपल्स के साथ करके नहीं देखने वाले। आपको काफ़ी कॉम्प्लेक्स एग्जांपल देखने को मिलेंगे, जो रियल यूज केसेस होते हैं वो यहाँ पे आपको देखने को मिलेंगे। स्टिल आपको किसी भी वीडियो में किसी भी टॉपिक पे कोई भी डाउट है तो मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो, लिंक्डइन पे पूछ सकते हो, इंस्टाग्राम के ऊपर पूछ सकते हो। और उन टॉपिक्स के ऊपर मैं शॉर्ट वीडियोज भी बना दूंगा और इस प्लेलिस्ट के लास्ट में ऐड भी कर दूंगा, ताकि आपके साथ साथ दूसरे लोगों के भी जो क्वेश्चन हैं, जो क्वेरीज हैं, वो रिजॉल्व हो जाएं। और जैसा मैंने आपको बताया, यहाँ पे हम लोग बेसिक से लेके एडवांस तक सारे के सारे टॉपिक कवर करेंगे और प्रोजेक्ट भी देखने को मिलेगा। और इसी वजह से ये एक जॉब ओरिएंटेड सीरीज भी बन जाती है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन ये आता है कि लारावेल बेसिकली है क्या। ये एक पीएचपी का फ्रेमवर्क है। अब आप बोलोगे फ्रेमवर्क क्या होता है, हमें ये भी नहीं पता। डोंट वेरी, उसके बारे में आपको नेक्स्ट वाली स्लाइड के अंदर बताऊंगा। बट एक बार के लिए लारावेल क्या है, इस चीज पे फोकस करते हैं। ये एक पीएचपी का फ्रेमवर्क है, जिसके अंदर आप लोग प्रोजेक्ट और एपीआईज बनाते हो। अब एपीआईज क्या होती है उसके बारे में आपको बताऊंगा, प्रोजेक्ट्स का आपको बेसिकली पता होगा। आप बोलोगे तो पीएचपी के अंदर ही हम लोग ये प्रोजेक्ट्स वगैरह क्यों नहीं बना लेते, लारावेल के अंदर क्यों बनाते हैं, इसके फ्रेमवर्क के अंदर क्यों बनाते हैं। देखो, अगर आप लोग सेम प्रोजेक्ट पीएचपी के अंदर बनाओगे तो काफ़ी ज़्यादा टाइम लगेगा आपको। लारावेल के अंदर आप लोग काफ़ी आराम से बना सकते हो, बिकॉज इसके अंदर बहुत सारी फंक्शनलिटी इनबिल्ट होती हैं। अभी मैं आपको और भी डिटेल में आपको बताऊंगा। इसको सीखना बहुत ही आसान है और ये काफ़ी फास्ट और रिलायबल भी है। रिलायबल का मतलब ये है कि इसके अंदर जो बग्स वगैरह हैं वो काफ़ी कम है बेसिकली। और आपको जब बग्स वगैरह आते हैं ना, कोई एरर वगैरह आता है, तो क्लियरली पता चल जाता है कि इस लाइन के अंदर ये वाले इश्यूज हैं, उसको आप लोग आराम से फिक्स भी कर सकते हो। और ये पीएचपी का सबसे ज़्यादा यूज़ करे जाने वाला फ्रेमवर्क है। अब ये फ्रेमवर्क है क्या, ये भी देख लेते हैं। देखो, ये एक प्लेटफॉर्म होता है जो किसी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के अंदर लिखा जा सकता है। मैं यहाँ पे लारावेल नहीं कह रहा हूँ कि किसी भी प्रोग्रामिंग के अंदर लिखा जा सकता है, वो तो पीएचपी के अंदर ही लिखा जाता है। मैं फ्रेमवर्क की बात कर रहा हूँ। फ्रेमवर्क एक प्लेटफॉर्म होता है जो किसी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के अंदर लिखा जा सकता है। जैसे कि जावास्क्रिप्ट के अंदर हमारे पास एंगुलर है, और जावा के अंदर हमारे पास स्प्रिंग बूट है, हाइबरनेट है। इसी तरीके से पाइथन के अंदर डीजांगो है। और इसी तरीके से पीएचपी के अंदर लारावेल है। आपको और भी फ्रेमवर्क देखने को मिल जाएंगे, बट पीएचपी सबसे पॉपुलर है और यहाँ पे हम लोग लारावेल ही सीख रहे हैं। तो मैं यहाँ पे लारावेल का एग्जांपल देख रहा हूँ। तो अगर आप लोग सब कुछ स्क्रैच से बनाना शुरू करते हो ना, पीएचपी के अंदर एक प्रोजेक्ट बनाना शुरू करोगे, तो आपको काफ़ी टाइम लगेगा, बिकॉज आप ना कोड जीरो से शुरू कर रहे हो। अगर आप लोग एक फ्रेमवर्क का यूज़ करते हो तो आपको बहुत सारी चीज़ें पहले से ही मिल जाती हैं। आपको प्री रिटन कोड मिल जाता है, स्टैंडर्ड एक स्ट्रक्चर मिल जाता है कि कहाँ पे फाइल रखनी है, कहाँ पे फोल्डर रखना है। और बहुत सारे इनबिल्ट फीचर मिल जाते हैं जो आप लोगों का काम काफ़ी आसान कर देते हैं, जैसे कि राउटिंग है, डेटाबेस हैंडलिंग है, एपीआईज वगैरह बनाना काफ़ी ईजी हो जाता है, टोकनाइजेशन, ऑथेंटिकेशन वगैरह काफ़ी ईजी हो जाती है। ये सारे फीचर्स होते हैं एक फ्रेमवर्क के, ताकि आप लोग आपके प्रोजेक्ट को आराम से बना पाओ और आपको कम टाइम लगे और आपको बग्स वगैरह भी कम से कम फेस करने को मिले। एंड अगर हम लोग वर्जन और हिस्ट्री की बात करते हैं लारावेल की, तो टेलर ओटवेल ने इसको बनाया है। जो लेटेस्ट वर्जन है लारावेल का वो है 13, अभी मार्च 2026 के अंदर रिलीज हुआ है। जो पहला वर्जन आया था लारावेल का वो 2011 के अंदर आया था। आप कह सकते हो कि 15 साल पहले आसपास आया था। बहुत सारे वर्जन आ चुके हैं, काफ़ी मेच्योर फ्रेमवर्क है बेसिकली। और अब हर साल इसका एक न्यू वर्जन भी आता है, जिसके अंदर कुछ ना कुछ न्यू फीचर्स आते हैं, अपडेट्स वगैरह बेसिकली आती रहती हैं। लारावेल को सीखने के लिए पहले से आपको क्या क्या चीज़ें आनी चाहिए। पीएचपी का बेसिक आना चाहिए आपको, बेसिक एचटीएमएल सीएसएस जावास्क्रिप्ट आनी चाहिए। जावास्क्रिप्ट बिल्कुल भी नहीं आती तो भी आपका काम चलेगा। एचटीएमएल सीएसएस की आपको बहुत बेसिक नॉलेज चाहिए। और पीएचपी का आपको बेसिक आना चाहिए। अगर आपको पीएचपी के बारे में बिल्कुल भी आइडिया नहीं है कि पीएचपी क्या है, कैसे काम करती है, तो आपको लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा पूरी प्लेलिस्ट का। वहां से आप लोग कम से कम भी 30-40 वीडियोस देखना, आपकी 3-4 घंटे के अंदर कवर हो जाएंगे। आपको बेसिक आइडिया लग जाएगा बेसिकली। और जितना ज़्यादा पढ़ पाओगे पीएचपी को, उतना ज़्यादा आप लोग लारावेल को आराम से सीख पाओगे।
बट स्टिल आपको बेसिक पीएचपी आनी चाहिए। और डेटाबेस का भी बेसिक आइडिया होना चाहिए कि डेटाबेस क्या होता है, क्यों इसका यूज़ करते हैं, कैसे इसको एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के साथ में यूज़ करा जाता है। वो भी हम लोगों ने पीएचपी वाली सीरीज़ के अंदर कवर करा हुआ है, डोंट वरी अगर आपको उसके बारे में बिल्कुल आइडिया नहीं है तो। और बस इतना पता रहेगा ना कि डेटाबेस क्या है और कैसे इसको यूज़ करते हैं, तो आप लोग इस सीरीज़ के अंदर आराम से कवर अप कर पाओगे, बिकॉज हम लोग काफ़ी डिटेल में स्टेप बाय स्टेप चीज़ों को पढ़ेंगे यहाँ पे। अब नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि लारावेल हमें क्यों सीखना चाहिए। और भी तो बहुत सारे फ्रेमवर्क है ना, जैसे मैंने आपको बताया। पहली बात तो पीएचपी का सबसे ज़्यादा यूज़ करे जाने वाला फ्रेमवर्क यही है। अगर मैं आपको अभी के अभी naukri.com खोल के दिखाता हूँ ना, मैं यहाँ पे naukri.com पे चलता हूँ और मैं सिंपली यहाँ पे लिखता हूँ लारावेल, तो अभी आप देखोगे बहुत सारी जॉब्स आपके सामने आ जाएंगे। देखो एक दिन पहले ही पीएचपी लारावेल की जॉब है, देन 2 दिन पहले है, देन यहाँ पे आप देख सकते हो कोऑर्डिनेटर और लारावेल की अगेन जॉब है, यहाँ पे अगेन लारावेल, अगेन लारावेल, लारावेल, लारावेल। इतनी सारी जॉब्स दिख जाएंगी आपको और डिफरेंट डिफरेंट एक्सपीरियंस लेवल पे मिल जाएंगे। अगर आप लोग लेट से गुड़गांव में सर्च करते हो तो आपको गुड़गांव के अंदर भी बहुत सारी जॉब्स मिल जाएंगी। यहाँ पे आप देख पा रहे हो, किसी भी लोकेशन के ऊपर चल जाओ आपको पीएचपी की और लारावेल की जॉब आराम से मिल जाएंगी। आप लोग आराम से अपने करियर शुरू कर सकते हो लारावेल के साथ और पीएचपी के साथ, राइट। लार्ज कम्युनिटी, इसका मतलब क्या है कि लारावेल ऑलरेडी बहुत से लोगों को आता है। अगर आप लोग किसी क्वेश्चन का आंसर ढूंढ रहे हो तो इंटरनेट के ऊपर आपको आराम से मिल जाएगा। और लार्ज कम्युनिटी का मतलब ये भी कि बहुत से डेवलपर्स इसके मार्केट के अंदर ऑलरेडी अवेलेबल हैं। अब मान लो आपको एक न्यू प्रोजेक्ट शुरू करना है और आपके पास 2 टेक्नोलॉजी हैं। एक टेक्नोलॉजी बस आपकी कल परसों ही आई है जिसके बहुत ही कम डेवलपर हैं, और एक ऐसी टेक्नोलॉजी है लारावेल वाली जैसी जिसके बहुत सारे डेवलपर्स हैं। तो आप कौन सी टेक्नोलॉजी के अंदर अपना प्रोजेक्ट बनाना शुरू करोगे? ऐसी टेक्नोलॉजी के अंदर जिसके डेवलपर इजीली अवेलेबल है, बहुत से लोगों को वो नई चीज़ आती है और बहुत से लोगों ने इसको यूज़ करके वो देखा है। हाँ, ये बात अलग है कि प्रोजेक्ट की रिक्वायरमेंट क्या है, उस पर भी डिपेंड करता है कि हम लोगों को लारावेल यूज़ करना है या फिर कोई और फ्रेमवर्क यूज़ करना है। बट जो फैक्टर मैंने आपको बताया वो भी एक्चुअल में मैटर करता है। इसकी रेगुलर अपडेट आती रहती हैं, इसके अंदर बहुत सारे फीचर हैं जो इनबिल्ट आते हैं, आपका काम काफ़ी आसान कर देते हैं। और जिसका कमांड लाइन इंटरफेस वाला टूल है ना, वो तो ऑसम है। उसकी हेल्प से आप लोग कंट्रोलर को, मॉडल वगैरह को, व्यू वगैरह को, ब्लेड टेम्पलेट्स को बहुत ही क्विकली बना सकते हो और उससे आपका काफ़ी ज़्यादा टाइम सेव होता है। जैसा मैंने आपको बताया, यहाँ पे हम लोग बेसिक से लेकर एडवांस तक सारी की सारी चीज़ें कवर करने वाले हैं, बट फिर भी मैं आपको बता देता हूँ। यहाँ पे सबसे पहले सेटअप करेंगे, फिर इसके सारे के सारे फीचर्स को पढ़ेंगे, लारावेल के फीचर्स को। देन डेटाबेस की कनेक्टिविटी करना सीखेंगे, एपीआई डेवलपमेंट सीखेंगे, ऑथेंटिकेशन सीखेंगे, प्रोजेक्ट दिखेंगे, प्रोजेक्ट बना के देखेंगे, शॉर्ट्स आपको यहाँ पे दिख जाएंगे, और हर एक टॉपिक के साथ में इंटरव्यू क्वेश्चन भी आपको देखने को मिल जाएंगे। सो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा पूरी सीरीज देखना, आप लोग लारावेल में मास्टर बन के निकलोगे। और प्लीज़ वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना, कमेंट सेक्शन में फीडबैक देना। थैंक यू सो मच गाइज।